नई हुकूमत, नया दौर, पुराने चेहरे। नून लीग ने हुकूमत बनाने की फुल तैयारी कर ली। काबीना का इब्तिदाई हुजम 25 अरकान पर मुश्तमिल होगा। 17 नशिस्तों वाली MQM की खारिज मकबूल। फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल की गाड़ी पर झंडा लग सकता है। 2 नशिस्तों वाली इस्तेका में पार्टी को भी काबीना में हिस्सा मिलेगा। किंग पार्टी के इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल को अहम कलमदान मिलेंगे। पीपल्स पार्टी का सदर, स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। PP ज़राए के नून लीग की जानिब से ओहदों की पेशकश की तरदीद कर दी। साफ कह दिया कि ओहदे तलब नहीं करेंगे, अपना सदर मुंतखब कराने की सलाहियत रखते हैं। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शेरी रहमान और सलीम मानवी वाला के नामों पर गौर। स्पीकर के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ मुतवक्के उम्मीदवार। नौमुंतखब अरकान असम्बली का पहला इजलास 28 या 29 फरवरी को हो सकता है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि सदर इलेक्शन के 21 के बाद असम्बली इजलास बुला सकते हैं। मौलाना की नाराज़गी पर तबसरा करते हुए बोले कि फजलुर रहमान मंझे हुए सियासतदान हैं। उन्होंने पार्लियामान में बैठने की बात की। इस वक्त मुल्क को बहुत से चैलेंजेस दरपेश हैं। मुआशरे से काम, सियासत से काम से जुड़ा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत में शामिल होने से साफ इनकार। नवाज शरीफ को भी अपोजिशन में शामिल होने की दावत। कहना था कि हुकूमती इत्तेहाद में नहीं है। वज़ारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ को वोट नहीं देंगे। इंतखाबात के नताइज पर अदम एतमाद। बोले कि मौजूदा इंतखाबात ने 2028 के नताइज का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी, जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। और आसिफ अली जरदारी ने PTI से राब्ता करके हुकूमत साजी का इंदिया दिया। शेर अफजल मरवत का बड़ा दावा सामने आ गया। कहा कि बानी PTI से मुलाकात करके सूरत हाल से आगाह करूंगा। बानी PTI का दो टोक मौक़िफ़ है कि मैंडेट चोरी करने वालों से ताउन नहीं करेंगे। PTI को मौक़िफ़ देना है तो किसी संजीदा शख्स से दिलवाएं। शेर अफजल खान मरवत को संजीदा शख्स नहीं समझते। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी का रद्द अमल। कहा कि शेर अफजल कॉमेडी शो तो कर सकते हैं, संजीदा सियासतदान नहीं बन सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।